cricket is a game of inches and moments, and you have to take charge of that. If you don't, that can be the difference between winning and losing. क्रिकेट के मैदान में जहां 22 यार्ड्स की पिच पर लड़ाई लड़ी जाती है, वहां एक ऐसा बॉलर उभरता है जो बल्लेबाजों के दिलों में अपना खौफ पैदा करता है। एक ऐसा बॉलर जिसके एग्रेशन की कोई हद नहीं, एक ऐसा बॉलर जिसकी हर डिलीवरी उसकी परफेक्शन को डिफाइन करती है। इस बॉलर की तेज़ रफ्तारी और तेज़ गेंद स्विंग करने की सलाहियत, swing the ball early, then when he gets that older ball, somehow gets his 7-8 kilometers faster. हमें इसे आज तक याद रखने की वजह देती है। आम बॉलर से लेकर क्रिकेट आइकन बनने तक का सफर इसका इतना ही गरजदार है जितनी इसकी हर डिलीवरी। He is a fantastic bowler. He's a great fast bowler. I have always admired watching. The generation, he was the best. Similar Malcolm Marshall kind of bowler of our generation. इनके जो स्टैट्स हैं अमेजिंग। आज हम जदीद दौर के एक ऐसे ग्लैडिएटर की कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि हर गरजदार डिलीवरी, बिखरी हुई स्टंप्स और बेहद अग्रेशन इस प्लेयर की लेगेसी को डिफाइन करता है। डेल स्टेन क्रिकेट के मैदान में अपना पहला कदम 2004 में रखते हैं। एक 21 साल के लड़के को इंग्लैंड की एक्सपीरियंस टीम के सामने उतारा जाता है। डेल स्टेन अपने करियर की पहली विकेट मार्कस ट्राइस्कोथिक की लेते हैं। डेल स्टेन अपनी पहली विकेट लेकर जो अग्रेशन दिखाते हैं सिर्फ चिंगारी थी जो आगे जाकर एक बड़ी आग में तब्दील होने वाली थी। 2004 से लेकर 2006 तक डेल स्टेन टोटल 16 मैचेस खेलते हैं जिसमें वो 32 विकेट्स निकालते हैं, जिसमें एक उनका 5 विकेट हाउल भी था जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ निकाला था। डेल स्टेन इतनी कम उम्र में तेज रफ्तारी और तेज गेंद स्विंग करने की एबिलिटी और बेहद अग्रेशन फैंस की तवज्जो को अपनी तरफ खींच रहा था। 2007 क्रिकेट का वो एरा जिस वक्त एक से बड़ा एक बॉलर अपनी लेगेसी को छोड़कर जा रहा था। अब वो चाहे शेन वार्न हो, मैकग्राथ हो, मुरलीधरन हो, वो शोएब अख्तर हो, वो ब्रैटली हो, एक से बड़ा एक बॉलर। इन बॉलर्स को बीट करने के लिए आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। वो साल 2007 था जब एक बॉलर मुसलसल अपनी परफॉर्मेंसेस से दुनिया क्रिकेट में हर किसी को हैरान कर रहा था। तेज गेंद को स्विंग कर कर विकेट लेना हो या अपनी बेहद अग्रेशन से बैट्समैन को डराना हो या मुसलसल अपनी एक अच्छी लेंथ से बॉलर को तंग कर देना हो, ये उस दौर के बड़े प्लेयर्स को आउट कर रहा था और अपना नाम आहिस्ता आहिस्ता बड़े बॉलर्स में बना रहा था। इस बॉलर ने 2004 से 2006 तक सिर्फ 32 विकेटें ली थी। उसी बॉलर ने 2007 से 2008 तक 118 विकेट निकाली और दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बन गया। डेल स्टेन उस दौर की डोमिनेटिंग टीम ऑस्ट्रेलिया, जिसके बल्लेबाज अपनी तबाहकुन बैटिंग के बारे में जाने जाते थे, उनको अपनी तेज स्विंग करने की एबिलिटी से बहुत परेशान कर रहा था। He's got this incredible ability to be able to just click a switch and go up 10 Ks. And well, he's one of the all-time greats, isn't he? Charges in all day, swings the ball, keeps coming out. He's really fit. He's over 300 test wickets, so he's a quality. बॉलर की परफॉर्मेंस सिर्फ इसको फ़ायदा नहीं दे रही थी, इस बॉलर की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका टीम के लिए बहुत काम आ रही थी, क्योंकि 2005 में साउथ अफ्रीका टीम टेस्ट में 5वें नंबर पर थी। डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट में डेल स्टेन ने डोमिनेट करना शुरू किया, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता साउथ अफ्रीका ने भी ऊपर जाना शुरू किया। जहां 2005 में साउथ अफ्रीका टीम 5वें नंबर पे थी, वो 2009 में 3रे नंबर पर आ पहुंची। साल 2012 था जब साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया और क्रिकेट की दुनिया में साउथ अफ्रीका टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई। इसमें एक बॉलर अपना मुसलसल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था और वो था डेल स्टेन। अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच हो
वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ प्लेयर ऑफ द मैच हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लेयर ऑफ द मैच हो या इंडिया के ख़िलाफ़ प्लेयर ऑफ द मैच हो, ये बॉलर मुसलसल अपनी तबाहकुन बॉलिंग से बल्लेबाजों को बहुत परेशान कर रहा था और साउथ अफ्रीका टीम के खाते में मुसलसल जीत ला रहा था। साल 2013 था जब डेल स्टेन ने अपनी 300 विकेट कंप्लीट की। डेल स्टेन दुनिया के तो नंबर 1 बॉलर थे ही सही, लेकिन उनका अब सबसे बड़ा हदफ साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा बॉलर बनना था। साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट विकेट टेकर थे शान पोलक, जिनकी 421 विकेटें थी, और डेल स्टेन जो 300 विकेटों तक पहुंच चुके थे। डेल स्टेन पूरी 121 विकेट्स दूर थे इस हदफ को अबूर करने से, और लग ऐसा रहा था कि डेल स्टेन इसको बहुत जल्दी अबूर कर लेंगे, क्योंकि डेल स्टेन जिस तरह पिछले 5 सालों से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और विकेट्स पर विकेट्स ले रहे थे, लग ऐसा ही रहा था ये डेल स्टेन के लिए इतना मुश्किल ना होगा। वो साल 2015 था जब डेल स्टेन को टेस्ट क्रिकेट पर पूरे 6 साल हो गए थे राज करते हुए, और 6 साल से डेल स्टेन नंबर 1 बॉलर थे। डेल स्टेन 389 विकेट्स ले चुके थे, लेकिन अभी भी 421 विकेट से दूर थे। लेकिन डेल स्टेन अब लग ऐसा ही रहा था ये अनकरीब डेल स्टेन रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन 2015 में कुछ ऐसा होता है जो साउथ अफ्रीकन फैंस बिल्कुल नहीं देखना चाहते। Uh-oh, here's problems. We saw him grabbing it earlier, and now he's... लगता है शायद कोई छोटी मोटी इंजरी हो और डेल स्टेन 1-2 मैच बाद कम बैक कर जाएं, लेकिन 1 साल हो चुका था और डेल स्टेन का कोई अता पता नहीं था। Explain really as to where this bone is. Most people don't even know that they have one, but everyone has one. And what had happened was the muscle on my shoulder had a small tear in it. And as I was bowling, every cricketer has problems. I can. 1 साल बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से खबर आती है कि डेल स्टेन 2017 में होने वाली इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपना कमबैक करने जा रहे हैं। सबकी नज़र डेल स्टेन पर थी कि क्या डेल स्टेन उसी तरह कमबैक कर पाएंगे। And I've required a couple months to heal up and get sorted out again. जिस तरह डेल स्टेन 2014 तक टेस्ट क्रिकेट पर राज करते रहे। डेल स्टेन इंडिया के खिलाफ अपना कमबैक करते हैं और सिर्फ 14 गेंद बाद ही अपनी पहली विकेट निकाल लेते हैं। Gone straight up. Dale Steyn says, "I'll take it," and he does. That's the wicket that he wanted, an early wicket. डेल स्टेन आहिस्ता आहिस्ता अपनी 400 विकेट की तरफ बढ़ रहे थे। 2017 में डेल स्टेन अपनी 400 विकेट कंप्लीट करते। It's gone. He's got his reward. It's number 400 for Dale Steyn. He's the second South African after Sean Pollock. करते हैं, लेकिन डेल स्टेन की उस तरह की एक्यूरेसी, उस तरह की लेंथ और उस तरह की परफेक्शन अभी तक नहीं नज़र आ रही थी, और लग रहा था डेल स्टेन थोड़ा अपनी इंजरी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। डेल स्टेन 2017 में फाइनली उस हदफ तक पहुंचते हैं जो हदफ बीच में छोड़कर वो इंजर्ड हो गए थे, और 2017 में वो शान पोलक का 421 वाला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। Edged and gone. 422 for Dale Steyn. Brilliant performance from Steyn, and he gets that wicket that he's been searching for, the one that takes it. और अब साउथ अफ्रीका के वो पहले बॉलर बन जाते हैं जो हाईएस्ट विकेट ले चुके होते हैं। 421 विकेटों का शान पोलक का रिकॉर्ड डेल स्टेन तोड़ देते हैं। डेल स्टेन जो पिछले 2015 तक हर साल 30-35 टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, लेकिन इन 3 सालों में डेल स्टेन पूरे 30 टेस्ट मैच भी ना खेल पाए। डेल स्टेन अगले 2 सालों में सिर्फ 15 टेस्ट मैच ही खेलते हैं और 422 विकेटों से सिर्फ 439 विकेटों तक जाते हैं। डेल स्टेन 2019 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। ज़बान पर सिर्फ एक नाम था, डेल स्टेन द गन द लेजेंड। डेल स्टेन एक ऐसे बॉलर थे, अगर जैसी भी पिच हो डेल स्टेन का एक ही काम था, बल्लेबाजों को जाकर अटैक करना, बल्लेबाजों की विकेट निकालना। उस दौर में डेल स्टेन की वजह से साउथ अफ्रीका टीम अपने अरूज पर थी और डेल स्टेन का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। डेल स्टेन जिन्होंने 2019 में रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद डेल स्टेन ने अपने शॉर्ट फॉर्मेट पर गौर करने की कोशिश की, लेकिन डेल स्टेन 2019 के भी वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो गए, और उसके बाद डेल स्टेन मानो बिल्कुल
किसी फॉर्मेट में उस तरह कम बैक ना कर पाए। डेल स्टेन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6 साल राज किया, ये कहना बहुत आसान है। डेल स्टेन एक बहुत बड़े बॉलर थे जो जिस तरह की भी पिच हो, डेल स्टेन उस पिच पर परफॉर्म करके दिखाते थे। आज की हमारी ये वीडियो थी अ लेजेंड, अ टॉप गन, अ टॉप बॉलर, डेल स्टेन, ट्रिब्यूट टू डेल स्टेन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। खुदा हाफिज।